मैं दिशान कादी। आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। कांदिवली ईस्ट की रहने वाली पिंकी भागवत गायकवाड़ लगातार कांदिवली ईस्ट के समता नगर पुलिस चौकी के चक्कर लगा रही है। ये कई महीनों से अपने 10 बाय 15 स्क्वायर फीट का रूम जो कांदिवली ईस्ट के साईं बाबा मंदिर के पास स्थित है, इस पे रह नहीं पा रही है। इस मामले में पिंकी गायकवाड़ ने अपने वकील द्वारा समता नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की, लेकिन लगातार चौकी के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें उनके रूम में रहने के लिए नहीं मिल रहा है। 6 महीने से पिंकी गायकवाड़ का कहना है कि वो लगातार चक्कर लगा रही है और उनके परिवार वालों की तरफ से उनके रूम में उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा है। सारा अधिकार से बात करते हुए पिंकी गायकवाड़ ने कहा कि उनके भाई और उनके परिवार के लोग उन्हें जबरन रूम खाली करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा उनकी मां ने उनके नाम पर, उनके बहनों के नाम पर रूम्स किए हैं और सारे लीगल दस्तावेज होने के बावजूद पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है। पुलिस को दिए गए लेटर में उन्होंने लिखा है कि उनके जान को भी खतरा है। पिंकी गायकवाड़ का कहना है कि उनके रूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बदला गया है। इनका बस एक ही निवेदन है कि इनका रूम इनको दिया जाए। पिंकी गायकवाड़ का कहना है सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इतने दिनों से समता नगर पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए चक्कर लगा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ही है इस पर क्या एक्शन होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा शर्मा सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह महिलाओं के साथ काफ़ी अन्याय और अत्याचार होता है, ऐसी एक कहानी हमारे सामने फिर आ चुकी है। समता नगर चौकी में एक महिला काफ़ी दिनों से सीनियर से बार बार आके गुहार लगा रहे हैं, सीनियर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी मम्मी ने जो उनको सर पे छत दी थी, उनको एक घर दिया था, वो घर भी उनके भाइयों ने उनसे छीन लिया है। उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है मैडम जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? क्या समस्या थी, किस कारण आपको चौकी में बार बार आना पड़ रहा है? मेरे भाई ने अंदर घुस के मेरा रूम उसने कब्जा कर लिया है। 6 महीने से पुलिस स्टेशन में आ रहे, लेकिन मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे। बार बार मुझे ऐसे धक्के खा के भगा रहे हैं लोग, एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी बोल रहे नहीं। सीधा यहाँ से बोल रहे कि जाओ कोर्ट में जाओ, चक्कर ये करो बोल रहे। पूरा मामला क्या था हमारे दर्शकों को बताइए। 2016 को मेरे मम्मी ने मुझे घर लिख के दिया था। जेल करके 12 रूम थे, उसमें 3 रूम बहन को दिया, दूसरे बहन को 3 रूम दिया, भाई को 5 रूम दिए थे और मुझे 1 रूम दिया था। उसमें मम्मी रहती थी और उसके जो रूम थे उसने इलाज के लिए किया और मेरा रूम मैंने रहने के लिए दिया था मम्मी को। तो रहने के लिए ऊपर जो भाड़ूतरी था उसका भाड़ा आता था, मम्मी जो इलाज के लिए दवा पानी था उसके लिए यूज़ करती थी। और बाद में मम्मी 2016 में डेथ हुआ मम्मी का। तो फिर हम लोग गांव में जाके उसका दिसंबर 16 को मम्मी की डेथ हुई है, तो हम लोग क्रियाक्रम के लिए गांव में गए। तो उसके बाद क्रियाक्रम करने के आने के बाद हम लोग यहाँ आए, तभी देखा जा रहा है कि मेरा लाइट बिल चेंज किया गया है और मेरे घर में घुसा है वो। और यहाँ आने पे मुझे गाली गलौज करते, मारने के लिए ऊपर आते और पुलिस स्टेशन में आओ तो कोई मेरा रिपोर्ट नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, बस मुझे बोल रहे कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। चौकी के जो पहले सीनियर थे उन्होंने भी FIR लिया था अनिल देने के लिए बोले थे, लेकिन FIR नहीं हुई। उसका मेन मकसद क्या था वो बताइए। उन्होंने भी बोला कि तुम डायरेक्टली कोर्ट में जाओ। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि स्थानिक लोगों का कहना है कि चौकी को मैनेज करके आपका घर हड़पा गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो बरोबर है, क्योंकि मुझे यहाँ से आने के बाद कोई रिप्लाई नहीं देता है, सीधा बाहर भगा देते, क्योंकि पूरे पुलिस स्टेशन को इन लोग ने मैनेज कर दिए। क्योंकि हम लोग को यहाँ आने को क्या रुकने भी नहीं देते, सीधा बाहर भगाते, तुम आगे जाओ, यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखाया जाएगा, सीधा कोर्ट में जाओ उन लोग बोलते। और उसने जब भी हम लोग ने पता करा कि लाइट बिल में क्या है, वो पता चलने के बाद पूरा उन्होंने, मेरी मम्मी कभी सिग्नेचर करती नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर सिग्नेचर मेरी मम्मी का होता है, तो इन लोग ने खोटे जाली पेपर बना के और सबमिट करके मेरा लाइट बिल भी चेंज किया। मेरे घर में कोई और है, मेरे को अन्याय भी डाला, लेडीज़ में कोई और है, मेरी भाई बोल के बात की ये है। समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।
मैडम आप क्या कहना चाहोगे? आप तो यहीं पे थे, ये पूना में थे। मैं चाहती हूँ इनकी 3rd नंबर वाली बहन हूँ, मैं चाहती हूँ इनका घर इनको मिले। और मेरे भाई ने सब डुप्लीकेट पेपर बनाया है, सब डुप्लीकेट है। मम्मी अंगूठा छापा है, इन्होंने मम्मी का सिग्नेचर लिया, मम्मी सिग्नेचर करती ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ उनके अच्छे से एकदम कायदे से उसको अच्छी सज़ा मिले। सीनियर सर ने अभी आप लोगों की मुलाकात हुई, सीनियर सर से भी आप मिले, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया है। हाँ। तो आप सीनियर सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी मैं सिंगे सर से मिली हूँ, अभी जस्ट मुलाकात हुई है। उन्होंने बोला है कि कल आइए आप 11 बजे, तो हम कुछ कर सकते हैं। अब आइए, आपका पेपर अच्छा है, डॉक्यूमेंट्स आपका मैंने देखा है, सब रेडी है, बोलिए अच्छा है। हम पूछताछ करके फिर हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस की लापरवाही के कारण आप लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कत का सामना 6 महीने से घूम रहे हैं हम लोग, 6 महीने से। 6 महीने से हम लोग मैं भी घूम रहे हैं। पूना से यहाँ ट्रैवलिंग कर रही हूँ, 1 डे करके रिटर्न। मेरे बच्चे में पूना में छोड़ के आ रही हूँ। अन्य दिनों आज मोदी ने अपना लड़ने के लिए पाकिस्तानी जो है, मोदी ने अचानक धामा किया, सबको ये किया। ये बहुत बड़ी सीएम है। अब से वन्य सर बोलते हम उसका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाएंगे। अभी 5 महीने से वो लेडीज़ का स्टेटमेंट, भाई उसकी भतीजी, मेरी भांजी और मेरा वो जो मेरी भाभी, उनका स्टेटमेंट लेने के लिए अभी तक 5 महीने से हम लोग को दौड़ा रहे। हम लोग ने दिया हमारा स्टेटमेंट, जो सही पेपर है हम लोग ने सब जमा किया, लेकिन अभी तक हमको कोई मतलब न्याय मिला नहीं है। हम बस इतना चाहते कि हमें न्याय मिले। धन्यवाद। देखा आपने किस तरह ये महिला दर दर की डॉक्टर खा रही है, पुलिस के बार बार आके पुलिस के पास गुहार लगा रही। 6 महीना हो गया, अभी तक FIR का कोई नामो निशान नहीं है। आज सीनियर सर से हमारी मुलाकात हुई, इस विषय को लेकर उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया। अभी सच्चाई क्या है वो तो अगले ही दिन पता चलेगा। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ